सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। आज बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, वो भी एक ही रिपोर्ट में 2-4 खबरें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, जो ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई हैं। कोशिश रहेगी कि कम से कम वक्त में आपको ये सारी खबर आसान ज़बान में दे दूं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर किसी भी तरह से हमला किया जा सके। लगातार हफ्तों से, लगभग महीना गुजर चुका है, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई बहाना मिल जाए और वो ईरान पर हमला कर सकें। अभी कुछ दिन पहले बगदाद में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। उस हमले का भी जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बता दिया ताकि उनको बहाना मिल सके। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि यह ईरान का काम नहीं है, ये वहीं इराक के लोगों का काम है जिन्होंने ये काम किया। उसके बाद से बार बार ये काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से या तो ईरान खुद हमला कर दे या हमें कोई मौका मिल जाए कि हम ईरान पर हमला कर दें। दोस्तों, ये सब आप जानते हैं, लेकिन अब जबरदस्ती पंगा लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जंगी जहाज यानी युद्धपोत USS निम्स युद्धपोत समुद्र में उतार कर ईरान के बेहद करीब भेज दिया। और तब से ईरान के आसपास ये जंगी जहाज मंडरा रहा है। जी हां, और ईरान को डर था कि ये ईरान पर कभी भी हमला करने की कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन ईरान तब से लेकर अब तक रेड अलर्ट पर था। इतना ही नहीं, इस खतरनाक US नेवी के पानी के जंगी जहाज के भेजने के बावजूद, जिस पर फाइटर जेट, फाइटर प्लेन, तोप, मिसाइल सब मौजूद हैं, ड्रोन, सारी चीजें मौजूद हैं, सारे हथियार मौजूद, इसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर भी भेज दिया था ईरान के बेहद करीब। इस पर ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ, हालांकि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे हमला हुआ हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके बाद से पूरी दुनिया जान गई थी कि ईरान न झुका है न झुकेगा, और हमला तो वो पहला नहीं करेगा, लेकिन उस पर अगर हमला हुआ तो वो बहुत तगड़ी जवाबी कार्यवाही कर सकता है। ये सब देखते हुए और साथ में अमेरिका को ये डर सता रहा था, जो कासिम सुलेमानी को उसने कत्ल करवाया था, शहीद करवाया था, उनकी बरसी का ये वक्त चल रहा है। बरसी आ गई है। जी हां, इस बरसी के दौरान खुद US मिलिट्री को इंफॉर्मेशन मिली है पक्की। ये खुद US मिलिट्री ने कहा है, पेंटागन ने कहा है कि हमारे पास पूरी जानकारी, पक्की जानकारी है कि ईरान हम पर सटीक निशाना बना चुका है। यानी सटीक निशाना मतलब जिस इंसान को मारना है, जिस इंसान को कत्ल करना है, उसको निशाने पर ईरान ले चुका है। ईरान बड़ी कार्यवाही कासिम सुलेमानी की बरसी पर करेगा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है और बार बार ये हरकत कर रहे थे। लेकिन अब 31 दिसंबर 2020 को पेंटागन ने ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट किया, एक बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका ने कहा कि हम अपने लड़ाकू युद्धपोत USS निम्स को वापस बुला रहे हैं। जी हां, सबसे बड़ी ये मेन खबर है, जो सारी रामायण आपको मैंने बताई है कि इतना कुछ करने के बावजूद, मतलब ऐसा कर रहा था जैसे कुछ कर देगा बहुत बड़ा, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद अचानक उसने अपने सबसे बड़े जंगी बेड़े को वापस बुला लिया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, B-52 बॉम्बर ने 30 घंटे की उड़ान बढ़ी थी उस दिन, लेकिन अब वो भी शांति से पीछे हट गया है। अमेरिका ने अपने पैर पीछे घसीट लिए हैं। इससे इजराइल और सऊदी अरब को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि यही दो देश थे जो बड़े सुकून से थे कि अगर अमेरिकी युद्धपोत समुद्र में है और ईरान के करीब है तो ईरान डायरेक्ट हम पर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही US ने अपने पैर पीछे घसीटे, फौरन ही सऊदी अरब और इजराइल पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको एक और बड़ी जानकारी इसी रिपोर्ट में दे रहा हूं, ताकि आपको और भटकना ना पड़े और आपको कम समय में बड़ी बड़ी जानकारियां मिल जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पेंटागन ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि हसन रूहानी डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। इसी सब को देखते हुए थर्रा गया है अमेरिका और उसने सारे अपने जो हथियार जो भेजे थे ईरान की तरफ खौफ के मारे वापस बुला लिया है, क्योंकि उसको पता है
कि इस जंग में ज्यादा नुकसान अमेरिका का होने वाला है। इसी के साथ ईरान ने फिर से धमकी देते हुए कहा है कि ईरान हर तरह से, हर दिन, हर वक्त तैयार है अमेरिका इजराइल के हर हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, अमेरिका ने बड़े ही प्यार से अपने पैर को इस जंग की तरफ से घसीटते हुए यह साबित कर दिया है कि ईरान कितना ताकतवर मुल्क बन चुका है और उसका डर इजराइल और अमेरिका के दिल में कितना है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की हवा तब से और संट हो गई है कि अभी कुछ दिन पहले हसन रूहानी ने बयान देके कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की तरह हरकत करने वाले इंसान हैं। वो दोनों भी खत्म हो गए और कुछ हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता भी खत्म होने वाली है, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ये समझ गए कि उनको मौत का खतरा तो है ही, लेकिन वो अगर अपने देश में रहेंगे यानी यूएस में रहेंगे तो उन पर कानून का खतरा और जेल का खतरा बना रहेगा। तो सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अमेरिका में नहीं रहने वाले, वो बिल्कुल गायब होने वाले हैं। साथ में उनको ईरान का भी खतरा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आपको इसी तरह से मैं रोज देता रहूं। जय हिंद। तेरा बाप आया।